नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर पुनः बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डिजी डुंडी इन्फो में। और मैं हूं वीएलई अरुण लोधी। अगर आप भी मेरी तरह एक सीएससी वीएलई हैं या फिर आपका कोई कियोस्क है और आप ई श्रम पोर्टल के माध्यम से ई श्रम कार्ड बना रहे हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ई श्रम के लिए जब हम जो भी व्यवसाय, पेशा है, प्रोफेशन है, वो जब चयन करते तो वहाँ पे हमें एनसीओ कोड जो है वो सेलेक्ट करना होता है। तो बहुत सारे भाई बहनों को यहीं पे समस्या होती है कि कौन सा एनसीओ कोड सेलेक्ट करना है। अगर आप गलत एनसीओ कोड सेलेक्ट करेंगे तो समस्या हो सकती है, आपका रजिस्ट्रेशन जो है सही नहीं होएगा और हो सकता है जिसका आपने रजिस्ट्रेशन किया है उसे जो है सही से सरकार की योजनाओं का लाभ ना मिल पाए। वो इसलिए क्योंकि जिस कैटेगरी में वो काम करता है ये आवश्यक है कि एनसीओ कोड भी उसी कैटेगरी का चयन होना चाहिए जिस कैटेगरी का वो असंगठित श्रमिक है। तो यहाँ पे आप गलती बिल्कुल मत कीजिए और इस वीडियो में हम बहुत ही बारीकी से आपको बताएंगे कि एनसीओ कोड आपको कैसे सेलेक्ट करना है। साथ ही अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि ई श्रम कार्ड रजिस्ट्रेशन में एक मोबाइल नंबर को आप 3 बार ही यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हमें जो है मोबाइल नंबर डाल करके वेरीफाई करना होता है, तो आप एक मोबाइल नंबर को 3 बार ही यूज कर सकते हैं। अगर इससे आप ज़्यादा बार करेंगे तो हो सकता है आपकी आईडी जो है ब्लैक लिस्ट कर दी जाए या ब्लॉक कर दी जाए। साथ ही आपको इसका जो है कोई कमीशन भी नहीं मिलेगा। इसका ऑफिशियल न्यूज़ भी मैं आगे आपको बता दूंगा, तो ये गलतियां आप बिल्कुल मत कीजिएगा और इस वीडियो को पूरा देखिए। साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मित्रों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई भी पैसा नहीं लगता है, बिल्कुल फ्री है। और बहुत सारे भाई बहन हमारी वीडियो जरूर देखते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके और आप सभी उसका फायदा उठा सके। तो चलिए दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मित्रों ये बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है और ये तमाम सीएससी वीएलई भाई बहनों को इसका ध्यान रखना चाहिए, जिससे आपके साथ जो आपकी मेहनताना का पैसा है वो आपको आसानी से मिल सके और आपकी आईडी में भी कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे आप देखेंगे अटेंशन वीएलई यहाँ पे आ गया है और ये ट्वीट जो है 4:58 का है, 11 सितंबर यानी आज का ही है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये सीएससी का ये ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है। यहाँ पे आप देखेंगे ध्यान दें वीएलई एक से अधिक ई श्रम पंजीकरण के लिए एक ही मोबाइल नंबर का उपयोग ना करें। एक मोबाइल नंबर का उपयोग अधिकतम 3 पंजीकरण के लिए किया जा सकता है। एक ही नंबर से कई रजिस्ट्रेशन करने वाले वीएलई की सीएससी आईडी ब्लॉक कर दी जाएगी और उन्हें कमीशन नहीं दिया जाएगा। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि आप एक ही मोबाइल नंबर को बार बार यूज़ ना करें, अधिकतम 3 बार ही आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो मित्रों जब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं तो हमें जो भी लाभार्थी है उसका ऑक्यूपेशन और स्किल की डिटेल यहाँ पे फिल करनी होती है कि उसका व्यवसाय क्या है, पेशा क्या है, किस तरीके का वो काम करता है। तो यहाँ पे ऑटो सर्च भी हो जाता है, जैसे आप एग्री लिखेंगे तो आसानी से सर्च हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे भाई बहन जो यहाँ पे ऑप्शन आते हैं उसी को सेलेक्ट करके और रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करते हैं, लेकिन नहीं मित्रों, आपको यहाँ से एनसीओ कोड अच्छे से समझ लेना है। और एक बार अगर आपने समझ लिया कि एनसीओ कोड कैसे क्या, अगर कोई मजदूर है तो उसका एनसीओ कोड क्या होगा, तो आप बड़ी आसानी से कर पाएंगे। तो इसके लिए आप ये लिस्ट यहाँ से सिंपल से ओपन कर लीजिए और ओपन करने के बाद ये आप देखेंगे इस तरीके से ये कोड आपका आ जाएगा। यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे से समझना है। सबसे पहले एग्रीकल्चर यानी खेती किसानी से संबंधित जो काम है, तो ऐसे भाई बहन यहाँ पे देखेंगे व्यवसाय परिवार का नाम, फिर क्षेत्र का नाम, फिर आपका एनसीओ फैमिली कोड और सेक्टर नेम, ये आप देखेंगे। तो जो भी कृषि से संबंधित कार्य करते हैं, जैसे खेत की फसल और सब्जी उत्पादक करते हैं, पेड़ झाड़ी ये का काम करते हैं, पशुधन और डेयरी उत्पादन का काम करते हैं, पोल्ट्री फार्म और फसल फार्म श्रमिक हैं, या मिश्रित फसल खेती और पशुधन श्रमिक हैं, इस तरीके हैं। तो ये आप देखेंगे, ये आपको सारे जो कार्य में करना है एग्रीकल्चर में। तो आपको करना क्या है, सिंपल से इसको क्लिक कीजिए और यहाँ पे फिर कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे ये यहाँ हिंदी में और वही ये इंग्लिश में यहाँ पे लिखा है, इसको आप सिंपल से यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। यहाँ पे आप पेस्ट करेंगे, जैसे पेस्ट करेंगे तो वही सारे यहाँ पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे जो भी पोल्ट्री प्रोड्यूसर हैं उनका आप यहाँ पे चयन कर लें। अगर पेड़ पौधे से संबंधित है या मिश्रित फसल है तो यहाँ पे मिक्स्ड
आपको यही बस ये आप यहाँ से चाहे हिंदी कर लेंगे, इस तरीके से आप हिंदी कर लीजिए, बहुत ही आसान तरीके से आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। अगर कोई खेती किसानी करता है, मत्स्य पालन करता है, मजदूर है, वानिकी मजदूर है, बागवानी करता है, तो आप यहाँ से आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए, बहुत ही आसान तरीका है। इसी तरीके से अब यहाँ पे मजदूर, यहाँ पे जो है मजदूर वर्ग जो हमारे भाई बहन है, सिलाई कढ़ाई का काम, जैसे कोई टेलर है तो यहाँ पे टेलर्स है, सिलाई मशीन और ऑपरेटर है सिलाई मशीन, तो उसके लिए आप ये करेंगे और इसको आपको कॉपी करके फिर सिंपल से आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। जैसे आप पेस्ट करेंगे तो सिलाई मशीन ऑपरेटर है तो उसका आपको चयन कर लेना है, टेलर्स है कोई, तो अलग अलग यहाँ पे पूरे कोड आपको मिल जाएंगे। इसी तरीके से ऑटोमोबाइल जो है ट्रांसपोर्ट से संबंधित, अगर कोई वाहन कंडक्टर है, ड्राइविंग प्रशिक्षक है, मोटर मैकेनिक मरम्मत करता है, तो आपको ये कोड जो है यहाँ से सिंपल से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देना है और इस से संबंधित जितने भी हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। बस ड्राइवर, कार टैक्सी और ड्राइविंग प्रशिक्षक, भारी ट्रक अगर कोई है, मोटरसाइकिल चालक है, परिवहन कंडक्टर है, वाहन क्लीनर है, आप उसको सिंपल से चयन कर लीजिए। इसी तरीके से आशा है मित्रों आप ये समझ पा रहे होंगे। आप यहाँ पे इंग्लिश में थोड़ी सी समस्या हमारे भाई बहनों को जाती है शब्दों को समझने में, तो आप इसको हिंदी कर लीजिए। मैं भी यही करता हूँ, जिससे जो है किसी भाई बहन का जिनका हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उनका गलत ना हो। इसी तरीके से अगर कोई मालिश करने का काम करता है, हेयर ड्रेसर का काम करता है, कोई नाई है, तो उनका जो सेक्टर है वो यहाँ पे आप ब्यूटी एंड वेलनेस, यहाँ पे आप इसको सेलेक्ट करेंगे, सिंपल से इसको कॉपी करके और यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर देंगे। तो जो भी ब्यूटी वेलनेस से संबंधित है, नाई मालिश करने वाला, वो आप यहाँ पे चयन कर लें। ऐसा नहीं है कि किसी का भी वो काम कोई और करता है और हमारे भाई बहनों ने उसको लेबर बना दिया, तो ये गलती आप ना करें। थोड़ा सा आप मेहनत करें और थोड़ा सा इसको एक बार अगर आप समझ जाएंगे तो आसानी से कर पाएंगे। इसी तरीके से अगर बहुत सारे भाई बहन हमारे वेल्डर हैं, फ्लेम कटर हैं, सीट मेटल वर्क्स का काम करते हैं, लोहार हैं, तो उनके लिए अलग अलग हैं। तो इस तरीके से ये कोड दिए गए हैं, एक बार इनको आपको समझ लेना है। बस एक बार समझने के बाद फिर आप आसानी से कार्य कर पाएंगे। जैसे कुम्हार हैं तो लोग उसे कंस्ट्रक्शन में डाल देते हैं, तो ये गलत है। हमारे वीएलई भाई जो है, जैसे कोई कुम्हार है या श्रमिक है, उससे संबंधित काम करता है, तो उसे जो है कंस्ट्रक्शन में उनने डाल दिया, तो फिर वो गलत हो जाएगा। तो इसके लिए आप यहाँ पे इसको एक पेज में अलग खोल करके रखें। मेरी व्यक्तिगत आपको सलाह है कि एनसीओ कोड आप एक पेज में अलग खोल कर रखें, बार बार आपको देखने की आवश्यकता नहीं है। आप जो भी हितग्राही आपके पास रजिस्ट्रेशन के लिए आया है, आप उससे पूछिए कि भैया आप किस प्रकार का कार्य करते हैं। अगर वो कहता है कि भैया मैं कुम्हार हूं और श्रमिक भी हूं, तो आप यहाँ पे देखेंगे कुम्हार अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग यहाँ दिया है। अगर घर बनाने वाले श्रमिक हैं तो कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे आप देखेंगे ये तो घर बना ले, ईंट बनाने वाले संबंधित हैं, जो कंक्रीट प्लास्टर कंक्रीट फिनिशर हैं, अलग अलग बढ़ई जोड़ने वाले जो हैं, छत बनाने, टाइल्स जो हमारे भाई बहन लगाते हैं, प्लास्टर्स का जो काम करते हैं, तो उनके लिए यही है। और भवन एवं संनिर्माण का जो काम करते हैं, कामगार श्रमिक हैं, मिस्त्री हैं, तो उसके लिए कंस्ट्रक्शन। सिंपल से आप यहाँ पे, और मैं आपको बार बार यही कहूँगा कि हिंदी आप यहाँ पे उपयोग करेंगे तो एक भी आपका यहाँ पे गलत नहीं होगा, क्योंकि ये हम सभी के लिए एक नया काम है, एक नई फील्ड है, तो थोड़ा सा समय लगेगा। जैसे हम समझ जाएंगे तो बहुत आसानी से कर पाएंगे और किसी भी मजदूर भाई का हम कोई गलत कार्ड नहीं बनाएंगे और उसका एनसीओ कोड जो है वो हम सही चयन करेंगे, जिससे आसानी से जो भी सरकार की योजनाएं हैं उसकी फील्ड से संबंधित उसे आसानी से मिल सके। तो डोमेस्टिक यहाँ पे एंड हाउस होल्ड वर्कर जो है, रसोईया कोई काम करता है, सफाई वाला है, तो यहाँ पे आप देखेंगे एजुकेशन से संबंधित कोई काम करता है, ट्यूशन कोई पढ़ाता है, अन्य शिक्षक सहयोगी शिक्षक है, तो उसका आपको कोई भी नहीं डालना है। एजुकेशन का यहाँ पे सिंपल से आप इसको कॉपी कीजिए और यहाँ पे आप पेस्ट कर दीजिए। आपको कोड याद रखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे आप अतिथि शिक्षक जो हमारे हैं, लेकिन ध्यान रखें केवल उन्हीं का आपको करना है जो टैक्स पे ही नहीं है और ईपीएफओ के सदस्य ना हो, और इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो आशा है मित्रों, अब चूंकि वीडियो बड़ा हो रहा है, आशा है आपको ये समझ आ गया होगा। जैसे कि आंगनवाड़ी वर्कर्स है तो हेल्थ केयर में आप यहाँ पे सिंपल से क्लिक कीजिए और जैसे क्लिक करेंगे तो पूरा आपको यहाँ पे लिखा मिल जाएगा आंगनवाड़ी एवं आशा कार्यकर्ता वर्कर्स। तो एक बार आप यहाँ पे एनसीओ कोड को अच्छे से पढ़ लें तो आपको समझ आ जाएगा कि अगर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है तो वो किस फील्ड में आएगी। तो हेल्थ केयर का वो काम करती हैं, अगर मेडिकल रिकॉर्ड से संबंधित है
तो अब आशा है मित्रों आप समझ गए होंगे कि एनसीओ कोड आपको कैसे चयन करना है, और आप गलती मत कीजिए। थोड़ा सा समय निकाल के, 1 घंटा निकाल के एक बार इस एनसीओ कोड की जो लिस्ट है एक बार इसे आप समझ लीजिए। आसानी से आप बहुत अच्छा काम कर पाएंगे और किसी भी भाई बहन का जो ई श्रम कार्ड है वो आप गलत नहीं करेंगे, ऐसी मेरी आशा है। और आशा है जो मैंने आपको अपने स्तर पे जो बताया, जैसी मेरी शैली है वैसे मैंने आपको बताया, आशा ही आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आ गया तो प्लीज़ दोस्त कमेंट जरूर कर देना, जिससे मुझे भी लगेगा कि हाँ मैंने जो अपने तरीके से जो आपको समझाया वो आपको समझ आ गया है। और आप किस राज्य से हैं, किस डिस्ट्रिक्ट से, ये भी ज़रूर लिख देना, जिससे मुझे ये भी पता चल जाए कि हमारे डिजी डुंडी इन्फो परिवार का ये पहल जो है भारत के उस राज्य तक पहुंच रही है। तो हमें बड़ी खुशी होगी और हमें अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आप तमाम भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अच्छे मन लगा करके काम कीजिए, अधिक से अधिक असंगठित श्रमिक जो बंधु उनकी मदद कीजिए और अच्छी आमदनी कीजिए, ऐसी हमारी आशा है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।